हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी देखो, यहाँ बंद होता है, ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन था कि इसके नीचे अगर जाता है तो नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ तो गैप अप हुआ, गैप अप के साथ मार्केट कल देखो यूएस मार्केट भी पॉजिटिव बंद हुए तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा साथ के साथ। और ये चीज हम मतलब कल भी बात करी थी, जब जितना वॉर का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी चीजें। ये जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था यहाँ पे, जो वॉर का जब बड़ा बड़ा चीज हुई तो उसकी से गैप डाउन हुआ यहाँ पे, मार्केट ने सस्टेन करा यहाँ पे और आज देखो वापस से बाउंस कर दिया। तो मतलब वो चीजें चलती रही कि जितना अब वापस से कोई नया टर्निंग पॉइंट आता है, कुछ नया ट्विस्ट आता है उस चीज में, तो फिर वापस से कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब दो चीजें चलती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकला, जैसे इस लेवल को प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करा, फिर नेक्स्ट मतलब यहाँ पे ब्रेक करता गया लेवल, यहाँ पे ये हाई ब्रेक करा यहाँ पे, फिर ये वाला लेवल ब्रेक करा जो परसों का हाई था। तो उसके बाद मतलब बैक टू बैक यहाँ पे लेवल्स ब्रेक करे इसने, ठीक है। अब कल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, कल सबसे पहला जो हमारे लेवल्स बने हुए हैं यहाँ पे ये वाला ही, मतलब इसमें लेवल्स पे ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस यहाँ के लेवल्स बने हुए हैं हमारे। यहाँ पे ये देखो, अभी ये वाला हाई है यहाँ पे 19,724 का। अब जब तक इसको लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे हम इसमें ये वाला रिजेक्शन लेवल रहेगा हमारा पहला, फिर 19,757 का रहेगा लेवल। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कहाँ पे आता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, ये लेवल का आएगा 19,791 के यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे रिजेक्शन लेवल हो गए। और सपोर्ट लेवल में हमारे अब यही काम करेंगे यहाँ पे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो उसकी मोमेंटम भी देखना वहाँ पे कि उसमें क्या चार्ट भी देखेंगे उसके बारे में भी। और ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल होगा। यहाँ से अगर ये ब्रेक कर तो फिर चांसेस है यहाँ तक आने की पूरी चांस रहेंगे इसमें, इस जगह तक यहाँ पे 19,626 तक। ये ब्रेक होता है तो फिर 19,588 तक के आने के चांस रहेंगे इसमें निफ्टी में यहाँ पे। तो अभी शेयर्स में देखना मोमेंटम अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो उन पे भी फोकस कर सकते हैं हम। अभी जैसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे हम एक तो, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं उससे पहले। बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे इसने ये सपोर्ट लेवल था इस जगह के आसपास, यहाँ पे लेवल इसने गैप अप करा यहाँ पे, और गैप पर जैसे इसने हाई ब्रेक करा और ये प्राइस एक्शन यहाँ पे काफी अच्छा हो रहा था। एक जो पहली 5 मिनट की कैंडल थी उसी में मतलब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस में नहीं कर रहा था। अब ऐसे में क्या होता है ना, जब भी मार्केट है तो उसका हाई या फिर लो ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे निकलता है। फिर उस जगह पर इसने यहाँ पे हाई ब्रेक करा यहाँ पे, और उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम मिला बैक टू बैक। यहाँ पे जो लेवल्स थे वो ब्रेक कर करके यहाँ पे इसने रिजेक्शन इस जगह पर आके लिया। अब अगर ये देखो कल अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है, थोड़ा सा वेट करना एक बार यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ से जिसने बाइंग करी है वो एक बार अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो फिर वापस थोड़ी बहुत सेलिंग आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि जिनका यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पे आके इस जगह पर यहाँ पे एक रेंज बनती है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम रहेगा। जैसे ये बनी थी, एक ही रेंज बनी है यहाँ पे इतनी सारी देर तक, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की अप्रोक्स यहाँ पे रेंज बनी, उसके बाद इसे ब्रेकआउट दिया, मतलब 2.5-3 घंटे का यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट था। तो मोमेंटम इतना अच्छा निकला यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वोलेटाइल करता तो फिर मोमेंटम इतना अच्छा नहीं आता। ऐसे में कई बार यहाँ से सीधा एकदम शार्प मोमेंटम बना और शार्प एकदम यहाँ पे ऐसे निकला है मोमेंटम। तो इसी जगह पर यहाँ पे देखना कि एक रेंज में अगर निकाल के ऊपर निकलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम निकल सकता है। और यहाँ ये सपोर्ट लेवल रहेगा इसमें 44,264 का। यहाँ पे अगर आते तो बायर्स अपर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। और इसके बाद है 44,147, ये तो काफी अच्छा प्राइस एक्शन देगा इस जगह पर 44,150 के आसपास। क्योंकि इस लेवल से ब्रेकआउट दिया तो काफी अच्छा मोमेंटम इस जगह पर रह सकता है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है इस जगह पर, ऐसी कंडीशन में। तो बायर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको मार्केट को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे इन केस अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी वजह से गैप डाउन अगर कुछ हो सकता है तो अलग बात है। बाकी तो यहाँ पे इसमें मार्केट में ट्राई करेंगे, मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करें। अब देखते हैं फिर निफ्टी यहाँ पे उसका क्या रहा। फिर निफ्टी को सेम चार्ट है यहाँ पे, इस जगह पर ये अटक रहा था ये, और ऐसा लगता है बिल्कुल सेम चार्ट बन रहा हो जैसे बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी का सेम बिल्कुल चार्ट है ना। यहाँ पे इसने सेम टाइम पे मोमेंटम ब्रेकआउट करा है यहाँ पे, उसके बाद मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर निकला। तो इसमें भी ज्यादा कुछ चेंज करने की यहाँ पे नीड है नहीं, लेवल्स होके बने हुए हैं, प्राइस एक्शन दोनों सेम चल रहा है अभी इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये सब इनसाइड के अंदर बन रही है। जो प्रीवियस जो यहाँ पे लेवल्स बने हुए हैं उसी के अंडर उसमें यहाँ पे बीच में यहाँ पे काम चल रहा है अभी इसमें। ऐसे में हम देख लेते हैं एक बार IRFC के बारे में। अब देखो IRFC का हमने यहाँ पे बात की थी अभी कुछ टाइम पहले कि ये 70 के आसपास अगर यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एक बार पहले यहाँ पे आया था तो उसके बाद भी अच्छा मोमेंटम था, 78 तक गया था। परसेंटेज वाइज काफी अच्छा प्रॉफिट होता है वो। और कल भी अब इसने बिल्कुल यहाँ पे आया था, यहाँ से एक बार रिवर्सल लिया और आज भी देखो उसके बाद चला ये अप्रोक्स 6.5% के वहाँ चला है। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी मोमेंटम वापस अगर बनने लगते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देखना इस जगह के आसपास 70 के आसपास, 70-71 के यहाँ। और एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पे हम एक बार देख सकते हैं आप इसको एडिशन करने के लिए यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।